गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ दिया रीडिंग लेकर। हाँ जी, आज मैंने दिए रखे हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिएगा, ये क्रिस्टल के दिए हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इनको आपके सामने रखती हूँ और फिर आप एक दिया सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। ये ऑप्शन है। सो गाइज, टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक वैसे आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आप क्या कुछ चेंजेस खुद के अंदर लाने वाले हैं और खुद के जीवन में लाने वाले हैं। हमेशा जो रीडिंग मैं करती हूँ उनमें मैं आपको बताया करती हूँ कि मदर यूनिवर्स क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रही हैं आपके लिए, या फिर आपके एंजल्स क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आप खुद ही खुद में क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अब रीजन इसका ये है कि ये जो अभी एनर्जी चल रही है, फेस्टिव सीजन है और हम सभी को पता है कि सभी का ऑरा काफी अच्छे से काम करता है, क्योंकि सभी लोग काफी सकारात्मक सोचते हैं और इस एनर्जी में रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। हमारी लाइफ में जो भी दुख दर्द तकलीफें हैं उनको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं ऐसे टाइम पर, जब कोई भी त्योहार हो उसमें, और उस पल को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली यूनिवर्स वही खुशी हम सभी लोगों से चाहती है। कई बार मैंने देखा है, मुझे मेल्स आने शुरू हो जाते हैं, इस बारी भी आए हैं और लास्ट ईयर भी ऐसा था कि मेल्स आने शुरू हो गए या व्हाट्सएप पर मैसेजेस करने लग गए लोग कि हमारा ये काम बन गया, हमारा ये काम बन गया, और इतने टाइम से नहीं हो रहा था, अब हो गया। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो एनर्जी है वही आपके काम बनवा देती है। आप जो इतना पॉजिटिव रहते हो ना, यही यूनिवर्स चाहती है। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन में यही चीज होती है। आपकी लाइफ में चाहे कितने ही दुख तकलीफें क्यों ना हो, आप उनको चैलेंजेस के जैसे लो या लेसन्स के जैसे लो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मतलब आप, ठीक है, वो चीज आपको कठिनाई जरूर देती है लेकिन उसको आप इतना दिल से नहीं लगने देते हो, राइट। तो जब आप ऐसी एनर्जी में रहते हो ना, तब आपके काम जल्दी बन जाते हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी पूरी हो जाती है। तो इन दिनों यही होता है। हमेशा तो हम ये नहीं कर पाते, लेकिन इन दिनों माहौल ही ऐसा होता है कि हम अपनी तकलीफों को साइड में रख देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी तरीके से चली जाती हैं, लेकिन फिर भी हम एंजॉय करते हैं, तो हमारे जो काम है वो बनने लग जाते हैं। अब सीधी सी बात है, जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो आप कुछ ना कुछ चेंजेस तो करोगे खुद की लाइफ में, या खुद के अंदर कोई रेजोल्यूशन बना लिया या कुछ भी करने का डिसाइड किया। तो वही मैं आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ कि क्या कुछ आप चेंजेस लेकर आने वाले हो और आपको उस वक्त क्या और उसमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। सो देख सकते हैं कि ये जो 3 दिए हैं, क्रिस्टल्स के दिए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। ये है ब्लैक टर्मलिन, ये है रोज क्वार्ट्ज और ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, सो इनमें से एक दिया आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली और उसके बाद आप देख सकते हो आपकी रीडिंग। मैं एक एक करके बताऊंगी कि क्या कुछ चेंजेस आपकी एनर्जीज में होंगे एंड आप क्या कुछ करने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है। तो आप अपना पूरा टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इन पर मेडिटेट करो और उसके बाद आपने एक दिया सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाऊंगी, क्योंकि फिर ऐसे कैसे मैं रुकी रहूं, राइट। मुझे रीडिंग करनी है, तो इसलिए मैं आपको ये ऑप्शंस दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो। ओके, कुछ सेकेंड्स के लिए मैं भी रुकती हूँ, टेक योर टाइम। ऑलराइट गाइस, आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा एक दिया, और आपको आवाजें बहुत आ रही होंगी ना। एक्चुअली दिवाली का टाइम है ना, तो यहाँ पर बच्चे तो बस शुरू हो गए हैं और उनको रोक भी नहीं सकती, रोकना भी नहीं चाहिए, यही समय है, एंजॉय करेंगे वो। तो थोड़ा सा इसको इस आवाज के साथ, इस शोर के साथ एडजस्ट करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। एंड हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स के बारे में भी बताना चाहती थी, तो अगर आप सुनना चाहते हैं ज़रूर सुने, अदरवाइज आप सीधा अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर रीडिंग देख सकते हैं। सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं ये कहना चाहती थी गाइस कि हमारा जो ऐप है वहीं से बुकिंग हो रही है। हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। तो सबसे पहले तो उसे इंस्टॉल कर लें, उसके बाद वहां पर एक कंसल्टेशन का एक कैटेगरी आपको मिलेगी, वहां से आपको बुकिंग करनी होती है, ठीक है।
तो आप वहां से बुकिंग कर सकते हो। शाम को स्टॉक आएगा, आज शाम को 7:30 से 8 o'clock के बीच में स्टॉक आपको मिलेगा, और मैं बड़ा स्टॉक लेकर आने वाली हूं, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो बुकिंग अभी होगी उनकी रीडिंग दिवाली के बाद उनको मिलेगी। ओके, दिवाली के भी 1-2 दिन बाद उनको मिलेगी, तो ये ध्यान में रखकर ही आपने बुकिंग करनी है। अदरवाइज आप सोचो कि हाँ अभी मैंने बुकिंग करी और कल ही रीडिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भाई त्योहार का टाइम है, काम बहुत रहता है घर पर, और मेरे तो यहाँ पर सर्वेंट्स है नहीं, मैंने ही सब कुछ करना है। साफ सफाई और जो भी पूजा पाठ है, सजावट है, प्रसाद है, वो सब कुछ करना, खाना पीना, वो सब मैं ही करती हूँ। तो सीधी सी बात है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बुकिंग करते हैं और उसके दूसरे दिन ही पूछने लग जाते हैं कि कब मिलेगी रीडिंग, कब मिलेगी रीडिंग। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप परेशान होगे कि अरे रीडिंग नहीं मिली और ये क्या हो गया, राइट? हमने बुकिंग भी कर ली और कुछ हो नहीं रहा। तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि शायद ये दिवाली का टाइम, उसके बाद 3-4 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी रीडिंग। तो ये सोच कर समझ कर उसके बाद ही बुकिंग करिएगा, और वहां सब कुछ है ही डिटेल। एंड हाँ, जो लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग का वो बुकिंग करते हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना व्हाट्सएप नंबर वहां पर शेयर किया करें, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम मेल से आपका व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, फिर आप मेल का रिप्लाई करते हो 1-2 दिन में देखकर, फिर हम आपसे कनेक्ट होते हैं, फिर बहुत ये लंबा निकल जाता है टाइम। तो जब भी आप बुकिंग करें अपना व्हाट्सएप नंबर वहां पर मेंशन करें, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सकें डायरेक्टली। मैं खुद आपका नंबर सेव करूंगी और आपसे बात करूंगी, ठीक है? तो ये करना है, आपने ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लैक टर्मलिन को, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड गाइस, कम्युनिटी का जो पोस्ट है वो जरूर देखें, मैंने वहां पर डाला हुआ है आर्टिकल धनतेरस को लेकर कि आपकी राशि ये है तो आपको क्या बाय करना चाहिए। ओके, तो वो जरूर रीड कर लेना, अपने घर वालों को भी बता देना, क्योंकि धनतेरस पर हम जो भी लेते हैं उसका असर रहता है पूरे साल। तो बहुत महंगा वहां पर नहीं है कुछ बाय करने के लिए, मैंने अच्छे से देखा है कि सभी लोग जो ले लें वही चीजें मैंने बताई हुई है। एंड उसको जरूर आप पढ़ लें ध्यान से। और वैसे तो कम्युनिटी का जो भी पोस्ट है आप लोग रीड किया करो, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं डालती रहती हूँ, जैसे किस तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, किसी को फॉरगिव कैसे करना है, या आपको किस वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं, मंत्रास वगैरह एंड मुद्रास वगैरह, या कलर्स। अभी भी मैंने डाला है दिवाली पर, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए तो आप वो देख सकते हो आर्टिकल, उसके आधार पर पहन सकते हो कोई भी कलर, ठीक है? तो चेक करते रहा करो, उसमें क्या है ना? वीडियोस देखते हो तो उसे भी देख लिया करो, कम्युनिटी पोस्ट को। चलो देखते हैं अब कार्ड में क्या आता है आपके लिए। ओके, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए जो आपको देना चाहूंगी। मैंने ये मैसेज मांगा तो नहीं, लेकिन खुद ही आ गया। आप लोगों को बोला गया है, जिन्होंने भी इस वाले दिए को सिलेक्ट किया है, कि थोड़ा समय आप शांत बैठा करें। मुझे नहीं पता कि हो सकता है आपका काम कुछ ऐसा हो जो आपको हर वक्त बोलना पड़ता हो, क्योंकि जिस तरीके से मुझे ये मैसेजेस आए उससे ऐसा लगा कि आप हर वक्त बोलते हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पॉसिबल है। तो हो सकता है आपका काम ऐसा हो, जॉब आपकी ऐसी हो, या फिर आपको बोलने की आदत हो, या फिर चीजों का फर्क बहुत पड़ता हो। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि कोई भी ऐसा काम जो उनके अनुसार नहीं होता, वो उसको लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो बोल पड़ते हैं तुरंत, या तो फाइट हो जाती है या कुछ भी, मतलब कि धैर्य नहीं होता अंदर। ओके, तो हो सकता है उस कैटेगरी में आप हो। तो जो भी है, आपको बोला गया है कि थोड़ा आप शांत रहें, ठीक है? या फिर तो ऐसे नियम बना लें कि 3 से 4 दिन मैंने किसी से कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। अगर आपको चारों तरफ चीजें अव्यवस्थित लगती हैं, आपको लगता है कि बोलूं नहीं तो कैसे काम चलेगा, तो आप कुछ टाइम के लिए वो जगह छोड़ सकते हो, राइट? लेकिन आपको शांत रहना है, आपको बोला गया है। आप ये करके देखो, आपको समझ आएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपके बारे में जो आपको खुद नहीं पता और जो कि पता होनी चाहिए, और ये तभी आपको पता लगेंगी जब आप शांत रहोगे। ठीक है, ये भी एक तरीके से ध्यान ही है। मेडिटेशन की टेक्निक्स आप पूछते हो ना, कौन सा मेडिटेशन करें, क्या करें, ये भी एक तरीके से मेडिटेशन ही है। शांत रहना, चुप रहना, बिल्कुल खुद पर फोकस करना, ध्यान लगाना, कैसा मुझे फील हो रहा है जब मैं चुप हूं तो। ओके, सो मैसेज है आपके लिए। Okay. 8 of Wands. Queen of Cups. Nine of Wheels. 8 of Cups. Five of Wands. Okay. Nine of Swords. Just a minute, guys. ओके गाइस, मैंने एक्चुअली खिड़की बंद कर दी है, आवाजें बहुत आ रही थी। गाइज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस दिवाली आप लोग उन लोगों से दिए लें जो कि अपने हाथों से मेहनत से दिए बना रहे हैं, ना कि उन लोगों से जो मशीन से दिए तैयार करते हैं। उनसे भी आप ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी अपना काम है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी घर पालना है, उनसे भी लो, लेकिन इनसे भी लो। ओके, मैं कल मार्केट जा रही थी तो मैंने देखा कि बहुत अंतर है। कुछ लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई थी और कुछ लोग जमीन पर चादर बिछाकर वहां पर बैठे हुए थे अपना सामान लेकर। तो मैंने तो उन्हीं से बाय किया, क्योंकि जो भी वहां पर लोग मुझे दिखाई दे रहे थे वो बड़ी बड़ी दुकानों पर ही जा रहे थे। बेशक वहां पर भी आप जाएं, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करती हूँ, उनका भी अपना काम है भाई, वो भी पेट पाल रहे हैं, तो उनसे भी आप लो, लेकिन उनको मत छोड़ो। तो जो लोग जमीन पर बैठे थे ना, दूर दूर तक उनके पास कोई नहीं दिख रहा था। तो मैं गई वहां पर, उनसे मैंने कपड़े लिए और मैंने लोगों को बोला है ना कि पुराने कपड़े आप लोग दे दो तो मैं बांटूंगी लोगों में। तो उनसे मैंने कपड़े ले लिए नए और इकट्ठे, कि बात तो वही हो गई है ना, तो मैं वो कपड़े बांट दूंगी। कपड़े लिए, दिए वगैरह लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें और उनसे भी ले लें, है ना। दिवाली है तो उनकी भी अच्छी हो जानी चाहिए। अब मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपसे बन पड़े तो। ओके, मेडिसिन बैग आया है आपके लिए, ट्रेजर। ओके, पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, तो ये 2 कार्ड्स हुए और निकालती हूँ। बहुत अच्छा मैसेज है इसमें, बताऊंगी। The universe. आहा, ये हुई ना बात। और देखते हैं। ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ले लेते हैं, है ना, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सेल्फ लव, ये तो यहाँ पर भी है कार्ड। ओके, और एक यहाँ से लेते हैं कार्ड। फिर देखते हैं क्या आया है अच्छे से।
ऑल राइट, तो ये रहे आपके कार्ड्स। और चलिए हम रीडिंग अपनी शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम मुझे दो, जरा इनको देख लूँ ध्यान से, फिर आपको बताती हूँ। ऑल राइट, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला दिया सिलेक्ट किया है, आपने पता है ये दिया क्यों सिलेक्ट किया, इसने आपको क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि आप इसी की एनर्जी में हो, यानी कि जो ये क्रिस्टल काम करता है ना, वो काम आप कर रहे हो आपके साथ अब आने वाले दिनों में। ब्लैक टर्मलिन का काम होता है आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को भगा देना, ओके? और वो काम आप खुद कर रहे हो, आप खुद इस क्रिस्टल की एनर्जी में हो, इस क्रिस्टल के जैसे बन गए हो। आपको पता है कि आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और वही आप करना शुरू करोगे आने वाले कुछ दिनों में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पाइल देखकर, मुझे बहुत संतुष्टि सी फील हो रही है, क्योंकि यही मैं लोगों को समझाती हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, या पता नहीं क्या रीजन रहता है। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। और जो लोग कुछ करने से पहले ही इम्पॉसिबल बोल देते हैं, वो सही नहीं करते, ना खुद के साथ ना दूसरों के साथ। तो हर एक दर्द, हर एक तकलीफ उस व्यक्ति के लिए बड़ी ही होती है, चाहे वो किसी और के लिए छोटी हो। जो सह रहा है उसके लिए तो वो बड़ा ही है। और हम में से ही कुछ लोग हैं जो फाइट करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ये बोल देते हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा, राइट? तो यहां पर मैं देख रही हूं आपको हिम्मत जुटाते हुए और खुद के लिए लड़ते हुए। अब जिन लोगों से ये रेजोनेट करेगा उनसे तो करेगा ही, और जिनसे रेजोनेट नहीं करेगा उन्हें ये रीडिंग मोटिवेट करेगी, अगर वो देख लेते हैं तो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पाइल हम चूज करते हैं, हमें पता नहीं होता हमारी है या फिर नहीं, समटाइम्स वो तो सुनने के बाद पता चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अगर किसी ने सुना और इसको नहीं छोड़ा, ये मोटिवेट करने वाला है। ऑलराइट, तो क्या कर रहे हैं आप आने वाले दिनों में? गाइज, मैं देख रही हूं आपको ये रियलाइज करते हुए कि आपके लिए सही क्या है, क्या आपके लिए अच्छा है। जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी, जो भी चीज आपको सही लगेगी, जो फैसला आपको खुद के लिए सही लगेगा, वो आप आगे चलकर लेने वाले हो। और उसके लिए हो सकता है कि आप एक मोमेंट के लिए, या फिर हो सकता है कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा पेनफुल एनर्जी में रहो, लेकिन ये जो दर्द है ये आप खुद ही इनवाइट करोगे, या फिर मैं कहूं कि खुलकर इसको एक्सेप्ट करोगे। ओके, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को एक शेप देना चाहते हैं, कुछ नया लेकर आना चाहते हैं, तो हम कई नई पुरानी चीजों को मिक्स करते हैं और कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको कोई नया डिश बनाना है, जैसे कि आप अपना मन अच्छा करना चाहते हो उसको खाकर, तो क्या करते हैं हम? सब्जियां लेकर आते हैं, उनको काट देते हैं, मसाले लेकर आते हैं, कई सारे मिक्स कर देते हैं, राइट? उनका अपना जो रूप है वो तो निकल ही जाता है, वो अपने रूप में तो नहीं रहती। फिर एक नए रूप में वो डिश आपके सामने आती है और फिर आप उसको एंजॉय करते हो, राइट? तो वो वही आप कर रहे हो। मैं यहां पर आपको देख रही हूं कि आपकी जो भी पास्ट मेमोरीज हैं, जो आपका दर्द है, जो तकलीफें हैं, जिनको आपने दबा रखा था। अब दबाने के कई सारे रीजन थे। एक तो आपकी कंडीशनिंग, ऐसे कि बोल दिया जाता है, स्पेशली लड़कों को ये बोल दिया जाता है कि अरे तुम रो नहीं सकते, तुम तो मर्द हो, तुम्हें तो दर्द नहीं होता। ये चीज है, क्यों भाई? इंसान नहीं है वो? लेकिन इस तरीके से कंडीशनिंग करी जाती है बचपन से ही। वैसे ही अब लड़कियों के साथ भी है, उनको भी इस तरीके से बोला जाता है कि अरे ये तो क्राई बेबी है, अरे ये तो रो रही है, अरे ये तो इतनी कमजोर है, ऐसे सारी बातें करी जाती हैं। जिस वजह से लोगों का क्या हो गया है कि अगर उनके अंदर कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो वो उसको दबा कर रखते हैं बहुत बुरी तरीके से, किसी को बिल्कुल पता ना लग जाए। एक्टिंग करते हैं और ये शो करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मेरी लाइफ तो सेट है, मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, सफेद झूठ। क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि मेरी लाइफ तो सेट है, मतलब वो पक्का झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता।
राइट। लेकिन अभी की दुनिया में यही हो गया है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, लोगों की सोच है। अगर आप रोते हो तो आप कमजोर हो, अगर आप रोते हो आप अनसक्सेसफुल हो, अगर आप रोते हो आप लूजर हो। ये सारी चीज, ये टैग लगा देते हैं लोग। ये नहीं सोचना चाहते कि अगर कोई रो रहा है, तकलीफ में है, परेशान है, तो हम उसको संभालने की कोशिश करें ना, उस पर टैग लगाकर उसको साइड में कर देते हैं। तो मजबूरी बन जाती है बंदे की कि ठीक है, हम ऐसे एक्ट करेंगे कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सो वही आई थिंक आप भी कर रहे थे अभी तक, राइट। जो भी दर्द था, परेशानी थी, आपका गुस्सा था, आपका फ्रस्ट्रेशन था, वो आप दबा कर रखते थे। आपके पास्ट से आप रूबरू नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो आपको ट्रिगर करता था, क्योंकि आप अंदर से हील नहीं थे। ऐसे मैंने कई बार आपको बोला है कि जब भी आपको दर्द मिलता है, आपको उसे हील करना होता है, ना कि उसको छिपाना होता है। अगर हम उसको फेस ना करके उससे भागते हैं तो हम उसे छिपाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको चोट लग जाए, ओके, और आपने उसको ढक लिया। ठीक तो नहीं होगा जब तक आप उस पर कोई दवाई नहीं लगाओगे, कोई मरहम नहीं लगाओगे, वो ठीक नहीं होगा। सिर्फ ढका है, दिख नहीं रहा। और जैसे ही किसी ने उस जगह पर आपको पकड़ा या छुआ, तो वो जो चोट है आपकी वो ट्रिगर हो जाएगी, आपको दर्द होगा। तो वही चीज करते हैं हम सभी लोग। जब भी हमें कोई तकलीफ मिलती है तो हम उसको ढकने की कोशिश करते हैं, उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको मिटाने चलेंगे तो हमें बार बार उसको देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो उस मोमेंट में जो दर्द होता है ना, जोर का, वो हम नहीं सहना चाहते। तो हम सोचते हैं कि इसको साइड करो, साइड करो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तो आई थिंक ये सब कुछ आपने किया है, बट फाइनली मैं आपको रोते हुए देख रही हूँ यहाँ पर। मैं आपको एक्सेप्ट करते हुए देख रही हूँ, मैं उस दर्द को फेस करते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी जो भी मेमोरीज हैं, पास्ट मेमोरीज, आप उनको वापस से लेकर आओ। सकता है मेडिटेशन करो। ऐसा मेडिटेशन में जरूर होता है, जब शुरू शुरू में मेडिटेशन सिखाते हैं हम लोग भी, तो कई बार देखा है कि जो क्लाइंट्स हैं वो रोने लग जाते हैं मेडिटेशन के वक्त, क्योंकि उनको याद आती हैं वो सारी चीजें। और हम उनको बोलते हैं वो देखने के लिए, वो याद करने के लिए, क्योंकि याद करोगे, रोगे, तभी वो चीजें, वो दर्द बाहर निकलेगा। नहीं रोगे, अंदर रखोगे, तो जो दर्द है, वो तकलीफ है, वो कभी बाहर नहीं निकलने वाली। तो ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेशन करो या फिर यूं ही, ठीक है, आप उन सारी मेमोरीज को वापस, और ये होगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको याद आएगा, नहीं, आप ये करोगे जानकर, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको ये पता लगेगा कि ये जो ट्रिक है ये काम करती है। जब आप रोते हैं तो अपने दर्द को बहा देते हैं उसके साथ, तो आप वो करने वाले हो सकता है कुछ लोगों की पिक्चर्स हों, कुछ मैसेजेस हों आपके पास, कुछ चीजें जो आपने इकट्ठी करके रखी हैं वो आप वापस से निकालें, उनको देखें, और देखने के बाद में उनके साथ आप रोएं। ठीक है, ये सब कुछ आप कर सकते हो। क्यों करोगे? सिर्फ इसलिए करोगे ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। रोकर, परेशान होकर, तकलीफ में रहकर, हो सकता है आप एक दिन खाना नहीं खाओ, हो सकता है आप एक दिन सो नहीं, लेकिन आप ना अपने अंदर का क्या कहते हैं, गुबार निकालोगे। ओके, जो भी है आज निकल जाए, आज बह जाए, और इसके बाद मैं एक नई शुरुआत करूंगी। क्या करूंगा? मैं वो करूंगा जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरी खुशी के लिए अच्छा है। रो लिया, गालियां दे दी, जिसको बद्दुआएं देनी है वो दे दी, ठीक है, मन कर रहा है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन में। ठीक है, हमेशा किसी को कोसते रहना, उससे बेटर है एक दिन भर भर कर गालियां दे लो और हटा दो। इस बारी आप छिपने वाले नहीं हो, इस बारी आप फेस करने वाले हो, फाइट करने वाले हो। जो चीजें, जो दर्द आपने दबा कर रखा था, फाइनली उसको फेस करके, उसको रोकर निकालने वाले हो। जिन जिन लोगों को आपने जवाब नहीं दिया, उन लोगों को जवाब देने वाले हो और सब कुछ सेट करने वाले हो। ओके, ये फिनिश होता है मेरा टास्क, अब हम कुछ नया शुरू करेंगे। तो जब आप कुछ नया शुरू कर रहे होते हो ना, तो जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप कोई डिश बनाते हो तो कई सारी चीजों को मिक्स करना पड़ता है एक नया रूप देने के लिए, तो वही आप करने वाले हो। अच्छा बुरा जो भी मेमोरीज हैं, जो भी बातें हैं, जो भी मन में फ्रस्ट्रेशन है, सबको निकाल कर एक जगह पर कलेक्ट करके उसको बर्न करने वाले हो, जला दो। सारे चैप्टर खत्म, अब मैं कुछ नया करूंगी। और ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है और ये सभी को करना चाहिए। मैं सभी को बोलती हूँ कि ये करना चाहिए। आप ये कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ का आप ख्याल रख रहे हो। आने वाले टाइम में आप अपना डाइट प्लान सेट करवाओगे,
प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कब करना है, योगा कब करना है, कब अच्छा खाना है, कब जो मन को अच्छा लगे वो खाना है। देखो, मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि आप हमेशा हेल्दी ही खाओ, थोड़ा बहुत ऐसा खट्टा मीठा चटपटा खा लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ओके, तो आप एक वही प्लान बनाओगे कि ठीक है मुझे क्या 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 कब करना है, और उसके बाद हमारी जो क्वीन ऑफ कप्स है वो सामने आएगी। एम्प्रेस के जैसी लगती है, राइट? यस। खुद के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लोग और सारी परेशानियों में ये भूल ही जाते हैं कि वो खुद क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फाइनली आप ये कर रहे हो तो हाँ, अगर आपको रोना आता है आप रो लो, ठीक है? मैं आपको ना नहीं कह रही ये करने के लिए, जी भर के रो और उसके बाद एक नई शुरुआत करो, एंड कर दो अपने आंसुओं के साथ में, बहा दो इस दर्द को, इस तकलीफ को। ऑलराइट, सो एक नई शुरुआत होगी, और जो नई शुरुआत होती है वो हमेशा सुंदर ही होती है, मैं मानती हूं, एंड आई थिंक सभी को ये मानना चाहिए। ओके किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी यहां आ गया है। अवेकनिंग, ये अवेकनिंग ही तो है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल हो जाएगी फाइनली आपकी लाइफ। एक चीज ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये जो मन में रखने वाली चीज ना, हमेशा आप मन में ही रखते थे सारी बातें, नहीं मुझे नहीं कहना, मुझे ये नहीं बोलना, लोग पता नहीं मुझे कमजोर ना समझें, ये वो। दिल खोल कर अपनी बात कहोगे, जहां पर आपको इमोशनल होना है। अगर आप इमोशनल हो तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ये शर्म की बात नहीं है। अभी ना लोगों को ऐसे फील करवाया, मतलब अब हर किसी को मैं देख रही हूं ऐसे करवाया जाता है उनको फील कि अगर आप इमोशनल हो तो ये शर्म की बात है। इमोशंस सभी के पास नहीं होते और वैल्यूएबल हैं ये, एंड पता नहीं क्यों इसको शर्म की परिभाषा दे दी गई है कि ये कुछ बुरा है। बट जो भी हो, आप अगर सेंसिटिव हो तो आप उसको फील कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से इस बारे में बात करें। ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आप अभी तक किसी से डिस्कस नहीं करते थे तो आप डिस्कस करोगे। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो भरोसेमंद हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी दिल की बातें उनको बतानी चाहिए, अपना जो दर्द है उनके सामने खुलकर रखना चाहिए, तो वो आप करोगे, और ये बहुत अच्छा है, राइट? और यहां पर है टू ऑफ कप्स, तो अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो तो आपकी ये तलाश भी पूरी हो जाएगी आने वाले दिनों में। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है रोज क्वार्ट्ज के दिए को, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। गाइस, कम्युनिटी पोस्ट जरूर आज देख लें क्योंकि धनतेरस है आने वाला, और सभी को पता होना चाहिए कि उनको क्या बाय करना है। आप जो भी बाय करोगे उसका असर पूरा साल रहने वाला है, तो आप खुद के लिए भी कुछ बाय करें जो वहां पर लिखा है, और आपके फैमिली मेंबर्स को भी बताएं, ठीक है? और बहुत महंगी चीजें मैंने वहां पर नहीं बताई हुई हैं, कोशिश यही करी है कि उतना ही रखूं जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हो। मेरी फैमिली में हर तरीके के लोग हैं तो इसलिए। और कलर्स का भी मैंने मेंशन किया है, कौन सा कलर आप पहन सकते हो अगर आप कंफ्यूज्ड हो क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, तो आप कलर्स भी जो वहां पर लिखे हैं उनको फॉलो कर सकते हो कि इस तरीके से ड्रेसेस वगैरह लेना है। अगर नहीं ली है, ले ली है तो फिर कोई बात ही नहीं। चलो भाई, देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आप खुद के अंदर लाने वाले हो इस एनर्जी में। शाम को गाइज स्टॉक आएगा रीडिंग का, तो आप देख सकते हो ऐप पर, लेकिन रीडिंग दिवाली के बाद ही हो पाएगी, ठीक है? इसको ध्यान में रखकर ही आपने बुकिंग करनी है। आहा, क्वीन ऑफ वांड्स, चैरियट,
Nine of Swords, Devil, Five of Swords, वेरी नाइस, टॉवर। पता मुझे ये लग रहा था जब ये कार्ड आया था ना, मुझे ऐसे लग रहा था ये वाला है, और आ गया ये भी। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। Ritual. Okay. गाइज, आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस दिवाली पर उन लोगों से दिए जरूर लें जो अपने हाथों से तैयार करते हैं दिए। बेशक आप वो भी लें जो आपको पसंद आते हैं, जो मशीन से तैयार होते हैं, वो काफी सुंदर लगते हैं, डिजाइनर होते हैं, वो भी आप लें, लेकिन उन लोगों का भी साथ दें। ओके, आगे आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे। मैं कल गई थी मार्केट, एक्चुअली मैं देख रही थी कि उनके पास एक भी बंदा नहीं खड़ा था, सब बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। उनके पास भी आप जाएं, बाय करें, उनका भी भाई अपना काम है, वो भी अपना परिवार चला रहे हैं, सो उनसे भी बाय करें, लेकिन इनको भी इग्नोर ना करें, बहुत मेहनत करते हैं, राइट। सो हमारा फर्ज है कि हम उनकी हेल्प करें। इंसान हैं हम, हमारे अंदर समझ है और हमारे अंदर इंसानियत है, सबसे बड़ी बात। अगर उसका भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किस बात के इंसान रहे हम, है ना। आगे आपकी मर्जी भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। बस मुझे उनको देखकर ना अच्छा फील नहीं हो रहा था। दूर दूर तक कोई उनके आसपास नहीं, सभी बस जिस पर 4 लोग खड़े हैं उनके पास बाकी के सारे पहुंच जाते हैं। जो अकेला बैठा है बेचारा, उसे पूछना भी नहीं है। कमाल है सोच। ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ऑलराइट, और देखते हैं भाई क्या चेंजेस ला रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कर रहे हो तो। ये देखो, पड़ोस में बच्चे खेल रहे हैं ना, आवाजें आ रही हैं, कह रहे हैं ओए। ये सीखते हैं ये, और ध्यान नहीं दिया जाता इन पर। अभी ये आसपास वालों को ओए बोल रहे हैं, फिर घर पर भी इसी तरीके से बात करेंगे। तो ये रहे आपके कार्ड्स, और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है। ओके, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज के दिए को चूज किया है, क्या करने वाले हैं वो आने वाले कुछ दिनों में खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी इस वाले दिए को चूज किया है, उनकी लाइफ काफी टॉक्सिक रही है। ऐसे लोगों से वो घिरे रहे हैं जो काफी टॉक्सिक थे, अब चाहे वो फैमिली क्यों ना हो। उनको उनके रंग पर, उनके रूप पर ताने मारे गए, उनकी डिग्री पर उनको ताने मारे गए, उनके टैलेंट को लेकर उनको ऐसे बोला गया होगा, आई थिंक, कि वो टैलेंटेड नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बेकार हैं, कुछ करने लायक नहीं है। कई बार उनको खुद से भी ये फील हुआ हो सकता है कि लोग उनको वैल्यू नहीं करते, लोग उनको कुछ नहीं समझते, इग्नोर कर देते हैं। अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी जो उनको मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं, वो उनको नहीं दिया जाता।
या फिर तो उनके लुक्स की वजह से, या फिर उनको मौका नहीं दिया जाता यूं ही, और कह दिया जाता है कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है। तो वो चीज़ काफ़ी तकलीफ देती रही होगी। एक सवाल और भी आपके मन में हमेशा रहता होगा कि आप हमेशा लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हो, उनको प्यार करते हो, लेकिन बदले में लोग आपको वो नहीं देते। जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप प्यार करो दूसरों को तो आपको प्यार मिलता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेरे लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करता, ये सवाल आपके मन में हो सकता है रहता हो। आप हमेशा ही आग पर चलते रहे हो, जलते हुए कोयले पर चलते रहे हो, ऐसी आपकी हो सकता है जर्नी रही हो। हमेशा दूसरों की बातें सुनना, दूसरों के ताने सुनना, जो भी दुनिया में गलत हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। घर का तो छोड़ो, दुनिया में भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसके जिम्मेदार आप ही हो। ओके, कहीं पर भूकंप आ गया तो हाँ इसी की वजह से। तो हो सकता है ये सारी चीजें आपने फेस करी हो, आपने ये सब कुछ झेला हो, ऐसी आपकी जर्नी रही हो। लोगों ने आपको धोखा दिया और उसका भी ब्लेम आप पर ही डाला कि आप ऐसे थे इसलिए आपको धोखा दिया गया, या फिर अगर आपने किसी से अपना दुख बांटा तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हें बेवकूफ थे इसलिए तुम्हें धोखा मिला। राइट? धोखा देने वाले को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो दुखी परेशान है उसी को गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे में अकल नहीं थी, तुम नहीं देख सकते थे ये वो। तो कुछ इस तरीके की जर्नी रही है आपकी, आई थिंक। तो मैं यहां पर देख रही हूं आपको इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलते हुए। अभी आप कैसे करने वाले हो, ये आप करने वाले हो उन टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालकर जिनकी कोई जरूरत नहीं है आपके जीवन में। अब अगर ये फैमिली है आपकी, तो कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे देख रही हूं कि हो सकता है आप कुछ समय के लिए अपने फैमिली से दूर रहें, ये डिसाइड करें कि ठीक है मुझे कहीं और जाना है, मुझे रहना है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है वो हॉस्टल में रहने लग जाते हैं या रेंट पर कहीं और रहने लग जाते हैं। ऑफिस की तरफ से अगर उनको कहीं प्रपोजल मिल रहा होता है जाने का, वो नहीं एक्सेप्ट करते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको फैमिली के साथ रहना होता है। तो दिस टाइम आई थिंक, हमेशा के लिए नहीं लेकिन फॉर सम डेज और मंथ्स, आप ये डिसाइड करोगे कि ठीक है मुझे दूर जाकर रहना है। ओके, अगर जान पहचान के लोग हैं जिनको आप अपना फ्रेंड कहते हो, बेशक वो फ्रेंड तो नहीं हो सकते, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या फिर आपका मजाक बनाते हैं। और कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, बड़े ही चालाक किस्म के होते हैं, आपको डिमोटिवेट करेंगे लेकिन बड़े प्यार से। ओके, ऐसे कहेंगे देखो तुम्हारा ये जो हेयर स्टाइल है ना, ये ना फेस पर तुम्हारे अच्छा नहीं लग रहा, तुम ना प्लीज चेंज करवा लो। सी मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ इसलिए मैं तुमको ऐसे बोल रही हूँ। ओके, अब भले ही वो हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा हो, लेकिन सामने वाला जब इतने प्यार से कहता है ना, तो यही फील होता है कि हाँ ये अच्छा ही सोच रहा है मेरे लिए, डिमोटिवेट हो जाते हैं। राइट? तो इस तरीके की और भी बातें हैं, देखो तुम्हारी स्किन ऐसी है, देखो तुम जब बोलते हो ना तो ऐसे बोलते हो, तो थोड़ा चेंज कर लो। मैंने देखा है कई लोगों को, मैं देखती हूँ और मैं दूर से ऑब्जर्व करती हूँ और मुझे हंसी आती है, देखो ये क्या काम हो रहा है। तो करते हैं, बहुत ही चालाक हैं लोग, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी जलन ना इस तरीके से निकालते हैं। तो अगर इस तरीके के लोग हैं जिनको आप फ्रेंड ही कहते होगे क्योंकि वो बात ही ऐसे करते हैं, राइट, तो आप फ्रेंड ही बोलोगे, लेकिन वो फ्रेंड नहीं है। बताने का तरीका होता है, ये नहीं तरीका होता, बताने के और भी कई तरीके होते हैं। तो उनको आप ये जो बातें हैं ये समझ जाओगे कि कौन आपका फ्रेंड है कौन नहीं है, कौन फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है, तो उनको आप बाहर निकालोगे फटाफट से। ऐसा होगा, एक तरीके से विजडम ही है, आप गेन करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत, उनको अपनी लाइफ से बाहर करोगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो साइकिकली क्यों ना हो, ओके, तो आप उसको भी साइड में करोगे और कोशिश करोगे कि आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सको बाय सेटिंग बाउंड्रीज। यानी कि अभी तक आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई थी, जिसको जो मन करता था वो आकर आपको वही बोल देता था, तो आप सेट करोगे। ऐसे ही लोगों को अब से अपने जीवन में आने दोगे, एंट्री दोगे, जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं, ये आप करोगे। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि कई लोगों की हो सकता है पढ़ाई बंद करवाई गई हो, या कोई कोर्स वो करना चाहते थे नहीं उनको करने दिया गया, तो वो आप वापस से शुरू करोगे। एक चीज और है,
मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के चलते आप जो भी मैनिफेस्ट करते थे वो आप जो भी शुरू करते थे वो पूरा नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि जब कोई आपको इतना ज्यादा तकलीफ देना, इतना ज्यादा आपको बेइज्जत सा महसूस करवाए, तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि आपको चाहिए क्या, राइट? क्योंकि आप उनको ही सफाई देते रहते हो, इसका ये रीजन है, उसका वो रीजन है, ऐसा इसलिए हो गया, वैसा इसलिए हो गया, मेरे साथ ऐसा इसलिए है, उस दिन वैसा इसलिए हुआ था, ये सब में आप पड़े रहते हो। आप ये समझ ही नहीं पाते कि आपकी लाइफ के लिए सही क्या है। आप ना एक तरीके से डिटर्जेंट पाउडर बन जाते हो, सफाई करते रहो अपनी, जो आपके ऊपर दोष लगे हैं, जो आपको लोगों ने बोला है, वो सफाई ऐसे ऐसे साफी करते रहो। तो यही नहीं समझ आता कि मुझे चाहिए क्या मेरे जीवन के लिए। मैं देख रही हूं फाइनली आप उन सारी चीजों को बंद करने वाले हो, यानी कि सफाइयां देना बंद करने वाले हो, आप ये साबुन बनना बंद करने वाले हो। फाइनली आप ये सोचने वाले हो कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए कैसे मैनिफेस्ट करो। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करने वाले हो। हम कहते हैं ना कि जब भी हम चैरिटी करते हैं तो चैरिटी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? फैमिली से। पहली चैरिटी वहीं से होती है, राइट? वैसे ही अगर हम प्रेम का एहसास करना चाहते हैं तो प्रेम का एहसास हम सबसे पहले कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? खुद से, है ना? तो वो शुरुआत आप करने वाले हो। लोग क्या करते हैं? दूसरों से शुरू करते हैं। सेल्फ लव एक अलग चीज है, स्वार्थी होना अलग चीज। या तो लोग स्वार्थी होते हैं या फिर आप पूरी तरीके से दूसरे पर मर मिटते हैं। दोनों ही चीजें सही नहीं है। स्वार्थी होना भी अच्छी बात नहीं है। सेल्फ लव अलग है, अपनी केयर करना, ओके? अपने आप को समझना, पहचानना। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे नहीं हो। आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या हो, और जहां पर आप में कमी है आप सुधार कर लो। जैसे मैं भी बोलती हूँ कि सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी से इस तरीके से बात करोगे रूड होकर तो वो गलत है। तो रूड होकर नहीं अपनी बात कहनी है, लेकिन सच कहना है, राइट? तो जो चीजें अच्छी हैं उनको अपनाओ, जो चीज नहीं है उनको जाने दो। तो ये करना है हमें। ये हम कब कर पाएंगे? जब हम अपने बारे में सोचेंगे। तो वो आप कर रहे हो फाइनली। और जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। वही आप यूनिवर्स से मांगोगे और फिर यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगी। रिचुअल का भी यहाँ पर कार्ड आया था। तो रिचुअल से यहाँ पर मतलब है कि जो चीजें आपको आती हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, जैसे कुछ लोगों को कुकिंग आती है, कुछ लोगों को पेंटिंग आती है, कुछ लोगों को कुछ भी कढ़ाई बुनाई सिलाई जो भी आती है, जो भी चीजें आती हैं उन पर काम करने वाले हैं। ये रिचुअल ही है, ओके? तो उस पर मेहनत करेंगे और उसके जरिए लोगों के सामने आएंगे और खुद को दिखाएंगे कि वो क्या हैं, एक नई पहचान बनाएंगे। तो ये सब कुछ बहुत सुंदर है और ऐसा ही होना चाहिए, और सभी को ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से हमें अपनी लाइफ के लिए काम करना है, खुद के लिए काम करना है। ओके, वेरी नाइस। आहा, क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ लव, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, दी एम्परर। धीरे 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 करके आप एम्परर की एनर्जी में आओगे, स्टेबल हो जाओगे और उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर कोई आप पर उंगली नहीं उठा पाएगा। ये वो पोजीशन है कि जहां पर अगर आप कुछ गलत करते हो तब भी आपको सही बोला जाएगा, क्योंकि लोग इम्प्रेस बहुत होते हैं। हालांकि आपको गलत नहीं करना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग भले ही आप पर उंगली ना उठाएं लेकिन भगवान तो सब कुछ देखता है। बट मैं आपको बता रही हूँ, आप इस जगह पर पहुंचोगे, इस स्टेबल पोजीशन पर। धीरे धीरे करके ये होगा। तो ये जो पोजीशन है वो आप तैयार कर रहे हो, यहां से शुरू करने वाले हो। सो कर डालो, आगे बढ़ो और यही करना है आपको। कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला कि कोई आपको प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या करता है, कोई हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है। लेट इट बी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ के लिए और मैं तैयार हूं। सो ये है आपकी एनर्जी जो बहुत ही सुंदर है। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट करी है तो बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, फिर बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कार्ड्स के दिए को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ऑलराइट गाइज, आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, मैंने जो भी पाइल्स मैंने यहाँ पर रखी हैं आज रीड करी हैं उन सभी में मैंने बोला है शुरू में, यहाँ पर भी बोलूंगी
कि इस बारी दिवाली के लिए जो दिए आप लें उन लोगों से लें जो कि अपने हाथों से दिए तैयार करते हैं। ओके, बड़ी दुकानें हैं वहां से भी आप ले सकते हो, ले सकते क्या हो, लेना है, क्योंकि भाई उनका भी अपना काम है, अपना बिजनेस है, अपना घर चला रहे हैं, तो उनका भी सहयोग करो, उनकी भी दिवाली अच्छी बनाओ। लेकिन उन लोगों की तरफ भी अपना ध्यान रखना जिनकी छोटी छोटी सी दुकानें हैं। जैसे कि कल मैं जब मार्केट गई थी तो जमीन पर उन्होंने चादर वगैरह बिछा रखा था, उस पर दिए रखे हुए थे और मेहनत कर रहे थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि उनके पास कोई भी नहीं खड़ा था, सभी बड़ी बड़ी दुकानों की तरफ ही जा रहे थे। मैं फिर से कहूंगी कि आप भी उन दुकानों पर जाएं, क्योंकि उनका भी काम है, अपनी फैमिली है, मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन इनको भी इग्नोर ना करें। अभी इतने दिए तो लग ही जाते हैं दिवाली में, है ना, घर पर, तो आप उनसे बाय करके ऐसा भी कर सकते हो, किसी और को आपने दान में दे दिए वो दिए, है ना। तो इस तरीके से दोनों तरफ, दोनों लोगों की ही दिवाली अच्छी हो जाएगी। मैंने वही किया, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। फोर्स तो मैं नहीं कर सकती, लोगों के विचार भी नहीं बदल सकती, कोशिश करती रहती हूँ, आगे भी करती रहूंगी। अब जो होना होगा वो हो जाएगा। मैं सोच रही थी अपने ऐप पर लेकर आने के लिए, फिर मुझे वही लगा कि मैं अगर वो दिए वगैरह सेल करूंगी, कई सारे सवाल उठेंगे, अरे ये दिए लेकर आई हैं, झूठ बोल रही हैं, इन्होंने कमीशन लिया होगा, ये वो। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनके बारे में भी थोड़ा सोचें। चलिए भाई, देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आप अपने जीवन में लाने वाले हो। हैंगमैन, ओके, आहा, एस ऑफ व्हील, 9 of Wands, King of Cups, the Emperor, okay, Nine of Cups. कितना एंजॉय कर रहा है ये बंदा से। ओके, rebirth, very nice. Truth, okay, knowing, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ट्रस्ट, ग्रेट मिस्ट्री, ये वाला एक कार्ड मैं और ले रही हूँ, नहीं सिर्फ एक ही चाहिए। कितने कलरफुल कार्ड्स हैं। आपके लिए दोनों ही ऐसे आए। ओके, सो ये हैं आपके कार्ड्स, और मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, पाइल नंबर 1,
तो जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स के दिए को चूज किया है, क्लियर कॉर्ड्स ने पता है आपको क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि वो क्लैरिटी देता है, और आपको भी मैं क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए देख रही हूं। कुछ है जिसे एक्सेप्ट करते हुए देख रही हूं। आप ना काफी काइंड हार्टेड हो, प्यारे हो, सबकी हेल्प करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबको हील करना आपको अच्छा लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की हेल्प करते 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 आप उसको प्यार करने लग जाते हो, प्यार कर बैठते हो, अटैच हो जाते हो, और बाद में फिर आपको पता लगता है कि भाई सामने वाला तो वैसा नहीं सोच रहा। वो चीज आपको तकलीफ देती है, और ये रिपीट होता है। मैं ये देख रही हूँ, ये बार बार रिपीट होता है। मैं यहां पर आपको ये भी देख रही हूं कि जब आप किसी की हेल्प करने निकलते हो तो आप इतना सामने वाले को हेल्प करते हो कि आप खुद को तो भूल ही जाते हो कि आपको क्या जरूरत है। हेल्प यानी कि सामने वाले की जरूरत को पूरा करना, पूरा करने में सहायक होना। तो आप खुद की जरूरत को तो भूल ही जाते हो, या आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप भूल ही जाते हो। सो ऐसा नेचर है आपका। तो अभी मैं यहां पर देख रही हूं कि कोई तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप हो अटके हुए काफी टाइम से। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, उसके बाद भी आप अटक कर इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, पता नहीं क्यों। देखो, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हो, लेकिन मुझे ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सनल लाइफ को लेकर है कोई व्यक्ति जिस पर आप अटके हो, जिसको लेकर आपको उम्मीदें हैं कि आगे चलकर इसके साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। हालांकि उस व्यक्ति ने आपको क्लैरिटी दे दी है कि नहीं हो सकता आगे कुछ भी। और अगर आपने रीडिंग ली हुई होगी किसी रीडर से, तो उन्होंने भी आपको बोला होगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसमें, और अच्छा है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कुछ होता तो आप पर भारी पड़ता। ओके, बट फिर भी आप ये सोच रहे थे कि नहीं ठीक है, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी, देखो दो चीजें हैं, या तो आप मजबूर हो, आपको लगता है कि आप कर ही नहीं पाओगे, अगर आप इसको छोड़ना चाहोगे, सिचुएशन से दूर हटना चाहोगे तो कर ही नहीं पाओगे। एंड दूसरा मुझे ये लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि अगर ये काम नहीं बनना है, अगर इसके साथ में कनेक्शन में नहीं जा पाऊंगी या जा पाऊंगा तो ठीक है, लेकिन कल को मुझे पछतावा ना हो कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अभी तक इसमें हैंग्ड हो, और इसीलिए यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड सबसे पहले आया। ओके, बट आने वाले दिनों में मैं आपको देख रही हूं कि आप और ज्यादा इसमें अटक कर नहीं रहने वाले। अब इसका रीजन क्या है मैं बताती हूं। देखो, क्लैरिटी तो आपको मिली है, ओके, लेकिन वो क्लैरिटी ऐसी मिली है कि आपको कुछ हो सकता है कि आशा दी गई हो कि चीजें चेंज हो सकती हैं। ओके, ये जो परिस्थितियां हैं ये चेंज हो सकती हैं, अभी है ऐसा, क्लैरिटी दी है, अभी है ऐसा, लेकिन चीजें परिवर्तित हो सकती हैं। आगे चलकर आपको ये पता लगेगा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि सामने वाले की जर्नी और आपकी जर्नी दोनों अलग हैं, और अगर आप साथ मिलकर ये जर्नी पूरी करते हो तो वो हो नहीं पाएगा। ना आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, ना सामने वाले की जर्नी कंप्लीट होगी। सबका अपना एजेंडा है, राइट? वो अपने तरीके से पूरा करना चाहते हैं। आप किसी को उस जगह से हटा नहीं सकते, वो जो भी काम करने के लिए आए हैं। हम सभी जो भी इस दुनिया में लोग आए हैं, सभी का कोई ना कोई एक पर्पस है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, राइट? और सबको अपने तरीके से वो पूरा करना होता है, सोच समझ कर, या यूनिवर्स जिस तरीके से आपसे पूरा करवाए। अब इस जर्नी में आप कुछ लोगों से मिलते भी हो, तो उनका भी कोई ना कोई रोल ही होता है आपकी स्टोरी में, राइट? अब कुछ ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं आपके जीवन में, और कुछ ऐसे हैं जो निकल जाते हैं अपना काम पूरा करके। आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। मुझे ये अच्छा लगा तो मेरे साथ रहना चाहिए इसको, राइट? अगर आपकी जर्नी में उसका इतना ही काम था, इतना ही रोल था, तो वो उतना कंप्लीट करके जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर इस सिचुएशन में आपको आगे चलकर वही समझ आने वाला है जो यूनिवर्स ने तो कोशिश करी आपको समझाने की, लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे हो कि चलो कोई नहीं, देख लेते हैं।
तो आने वाले टाइम में मैं देख रही हूं कि आप फाइनली इसको एक्सेप्ट करते हुए खुद पर वापस से फोकस करोगे। यानी कि ये जो भी सिचुएशन है इसको आप लेट गो करके खुद पर फोकस करने वाले हो। आप ये समझने वाले हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपको एक नई शुरुआत अब कैसे करनी है। मैं हमेशा बोलती हूं कि यूनिवर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली है, लेकर आएगी। एंजल्स ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, नहीं, इस बारी आप खुद ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपनी एनर्जी को। आप मेहनत उतनी ही करोगे, आप उतनी ही एनर्जी अपनी लगाओगे, आप उतनी ही स्ट्रेंथ अपनी लगाओगे, लेकिन डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे। अभी जिस पर अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे हो ना, उस पर ना लगाकर कहीं और पर लगाओगे, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। ओके, बस ये करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में फाइनली। और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है तो ये बताता है कि कम से कम 5 से 6 साल तक आपने लगातार इस पर काम किया है। आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो, जिसके बारे में भी सोच रहे हो, लगातार आपने काम किया है, लगातार आपने मेहनत करी है, बट फाइनली आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में करने का सोचोगे, ना कि किसी और को। ऐसे कई बार मैंने लोगों को बोला है कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो ट्रू लव को मैनिफेस्ट करिए। ये मत मैनिफेस्ट करिए कि वो व्यक्ति हमें मिल जाए, क्योंकि किसी से आप जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। राइट? आप खुद को तो कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो एक हद तक। कई बार तो वहां पर भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी, राइट? बट किसी और से प्यार नहीं करवा सकते। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि जब भी आप मैनिफेस्ट करें ट्रू लव। तो अगर वो व्यक्ति सच में आपसे प्यार करता है, यूनिवर्स हेल्प कर देगी। और अगर वो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ खेल रहा है, मजे मस्ती में आपके साथ है, तो यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से हटा देगी और किसी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में लेकर आएगी जो आपकी वैल्यू को समझे, आपके हार्डवर्क को सराहे। ओके, यस। तो वही मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। फाइनली आप इस सिचुएशन को कंट्रोल में करना छोड़कर खुद के बारे में सोचोगे और खुद की लाइफ को कैसे कंट्रोल में लेना है, स्टेबल बनाना है, उस पर अपनी एनर्जी लगाओगे। एनर्जी आप बहुत लगा रहे हो, लेकिन गलत दिशा में, और ये चीज आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप वही है ना कि लेट्स ट्राई, देख लेते हैं ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो किसी ना किसी तरीके से या तो कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बोलेगा जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर लास्ट था जो भी था, या फिर आपको खुद ऐसा लगेगा, आपकी इंट्यूशन ये बोलेगी कि अब बहुत हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं। ओके, तो इस जो भी होगा आपके जीवन में उसको लेकर आप रोने नहीं वाले हो कि अरे बैठकर अब 2-3 घंटे रोएं कि हाय नहीं हुआ। आप एक्सेप्ट करने वाले हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ी है, इस जर्नी ने आपको मजबूत बनाया है। कई बार आपका सेपरेशन हुआ होगा, कई बार आपके झगड़े हुए होंगे, कई बार आपका दिल टूटा होगा, तो इतना सब कुछ होते होते आपको ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन आप मजबूत बन चुके हो। इसीलिए मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि जब भी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जो भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जितनी बार आप गलतियां करते हैं, जितनी बार आपका दिल दुखता है, जितनी बार आप गिरते हैं फिर उठते हैं और ये साइकिल्स चलते हैं, ये आपने इन्वेस्ट किया होता है, तो ये कभी खाली नहीं जाता, ये आपको कुछ देता ही देता है। तो आपने जो इन्वेस्ट किया है इसमें, वो आपको प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो प्रॉफिट यही हुआ है कि अब जब ये स्टेप आप लोगे ना खुद के लिए, तो आपको दर्द नहीं होगा और इस चीज का आपको एहसास हो जाएगा। सो ये आप कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप ये कर रहे हो तो करो और आगे बढ़ो। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं ना, उनको भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, कोई भी ऐसा कनेक्शन है जिसने आपको अटका रखा है, थोड़ा आप ट्राई कर सकते हो, कर लो, लेकिन उसके बाद नहीं। आपकी अपनी जिंदगी है, आपको आपका पर्पस मिला है कंप्लीट करने के लिए। आपकी अपनी लाइफ है या फिर नहीं है कि आप वही कि हाँ किसी के पीछे भागते रहो, बस वो मान जाए। अरे क्यों मान जाए भाई? वो क्यों नहीं भागता आपके पीछे कि आप मान जाओ? ओके, तो वही कर रहे हो आप, चेज नहीं करने वाले अब एनीमोर किसी को भी। आप चेज करोगे तो सिर्फ अपने ड्रीम्स को। 5 of Swords, सी 8 of Swords, लवर्स, मैंने कहा था ना ये किसी कनेक्शन को लेकर ही है। King of Cups, Page of Pentacles,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप पूरी तरीके से अपने करियर पर फोकस करोगे, अपने जो भी आपके गोल्स हैं उन पर काम करोगे, एंड हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी पर भी काम करो। ओके, जो जैसा है उसको वैसा वहीं पर छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हो कि ठीक है, ये था, अच्छा था पल और मैंने एंजॉय किया, मैंने सीखा, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहां पर हमारे लिए अब कुछ नहीं बचता। सो आप मूव ऑन कर रहे हो। वेरी गुड, आपको ये करना भी है। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग और यहाँ पर आपको काफी पॉजिटिव एंड स्टेबल एनर्जी में मैं देख रही हूं, एंड कंट्रोलिंग एनर्जी है लेकिन दूसरों को लेकर नहीं, खुद को लेकर, तो इस एनर्जी को आप बनाकर रख सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।